तो धनात्मक संकुल और ऋणात्मक संकुल है ना। यहाँ पर बात करें कि आपका जो सूत्र होगा वो कैसा होगा, संकुल जो होगा पहले स्थान पर होगा, मतलब केंद्रीय धातु, उसके बाद आपका लिगेंड और उस पर घात, यहाँ पर उसकी संयोजकता और साथ ही साथ इधर एक और ना। यदि यहाँ पर किसके स्थान पर होगा वो दूसरे स्थान पर है ना, एम लिगेंड और यहाँ पर क्या जाएगा एक्स, इस प्रकार से है ना। अब इनका नामकरण करने का क्रम मैंने क्या बताया था सर, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे एक्स, एक्स क्या होता है सर, डाई, ट्राई है ना, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा और हेप्टा और ऑक्टा और नैनो और डेका। ठीक, यदि इसके बाद यदि एक्स के बाद किसका नाम आएगा लिगेंड, फिर इसके बाद किसका नाम आएगा मेटल का, और मेटल के साथ क्या आएगी बेटा संयोजकता, क्या आएगी संयोजकता, या इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अवस्था। ज्यादा सटीक शब्द कौन सा है इसके लिए, ऑक्सीकरण अवस्था। कौन सा है ऑक्सीकरण अवस्था, आई क्या बात समझ में। और उसके बाद अंत में किसका नाम आएगा स्टार। यदि यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर पहले किसका नाम आएगा स्टार का, फिर उसके बाद संकुल का नाम उसी तरीके से रहेगा, पहले एक्स, फिर उसके बाद एल, फिर उसके बाद एम, और एम के साथ क्या जुड़ जाएगा इस स्थिति में एड, क्या जुड़ जाएगा एड, और यहाँ पर इसकी क्या आ जाएगी ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेज। क्लियर, पॉइंट क्लियर। अब लिखोगे नाम फटाफट, चलो फटाफट बताते चलना है आपको है ना। ZnH2O 6, और यहाँ पर आपको बताते भी जाना कौन सा है, कौन सा संकुल है, कौन सा संकुल यौगिक है ये धनात्मक संकुल यौगिक है ना। कौन सा यौगिक है धनात्मक संकुल उपसर संयोजी यौगिक है। चलो बताओ इसका नामकरण, सबसे पहले क्या आएगा 6, क्या आएगा हेक्सा, फिर क्या आएगा एक्वा, फिर क्या आएगा जिंक, फिर क्या आएगी ऑक्सीकरण अवस्था, फिर क्या आएगा क्लोराइड, क्या आ जाएगा क्लोराइड। अब आपको पता है सर जिंक की ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए जिंक को क्या मान लिया x, ये तो कैसा उदासीन, और यहाँ पर कितना हो जाएगा +3, वस्तु क्या हो जाएगा 0 है ना। तो x एक वस्तु कितनी आ जाएगी, सॉरी ये -3 कितनी होगी -3, x एक वस्तु कितना आ जाएगा 3 आ गई होगी, तो यहाँ कितना लिख दोगे 3। ठीक, फटाफट लिख दो, बता दे जाना है ना, आज यही प्रैक्टिस करना तुमको। मैंने बोला सर K4 ZnCN6, चलो बताओ क्या होगा। सबसे पहले किसका, कौन सा यौगिक है ये, कौन सा यौगिक है विनायन यौगिक। सबसे पहले क्या लिखोगे पोटेशियम, पोटेशियम के बाद क्या लिखोगे हेक्सा, हेक्सा के बाद साइनो, साइनो के बाद जिंक की जिंकेट, जिंकेट क्या लिखोगे जिंकेट, और साथ में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालेंगे सर, तो सर पोटेशियम की कितनी होती है 1+, तो यहाँ कितनी हो जाएगी 4 प्लस x प्लस साइनो, साइनो की कितनी होती है -1 इंटू कितने हैं 6 इक्वल्स टू 0, तो 4 प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6 -4, और x इक्वल्स टू कितनी आ गई, तो यहाँ क्या लग देंगे, आई के बाद समझ में। नेक्स्ट बताना सर एग्जाम में से सॉल्व करना पड़ेगा, ऑक्सीकरण अवस्था निकाल के बतानी पड़ेगी ना, तब तो नंबर मिलेंगे तुम लोगों को। ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी पड़ेगी तब जाकर तो नंबर मिलेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है तुमको CO NH3 6 और CN3। चलो बताओ इसका नामकरण, ये पहले बताओ कौन सा है धनायन संकुल यौगिक है ना। सबसे पहले क्या आएगा इसमें हेक्सा, क्या आएगा हेक्सा, हेक्सा के बाद
क्या आएगा, क्या आएगा, एमीन। क्या आएगा, एमीन की एमाइड। क्या आएगा, क्या आएगा, एमीन। और ये उदासीन होता है ना, और ये क्या है, कोबाल्ट। यहाँ क्या, कोबाल्ट। और फिर क्या आएगी इसकी ऑक्सीकरण अवस्था। अब यहाँ क्या आएगा, साइनो ना, साइनाइड। क्या आएगा, साइनाइड। मैंने बोला ना, जब ये लिगेंड के तौर पर यूज हो रहा है तो क्या बोलोगे इसको, साइनाइड। तो ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है। कोबाल्ट की मान ली x, ये तो उदासीन है तो क्या हो जाएगा 0 प्लस ये -1 होती है तो -3 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 3। बोले तो यहाँ कितना लिख दोगे 3। चलो अगला वाला तुम निकाल के बताओ फटाक से। Mg2COOH6 बताते जाओ फटाक से। सबसे पहले क्या लिखोगे सर, ये कौन सा वाला है, रिनायन वाला है, तो रिनायन वाले में क्या लिखोगे सबसे पहले, मैग्नीशियम। क्या लिखोगे, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद हेक्सा, संकुल का नाम हेक्सा, फिर हाइड्रोक्सो। क्या आएगा, हाइड्रोक्सो। फिर क्या आएगा बच्चा, कोबाल्ट। क्या आएगा, कोबाल्टेट। कोबाल्टेट क्या आएगा, क्या आएगा, कोबाल्टेट। ऑक्सो। फिर क्या आएगा, कोबाल्टेट। और कोबाल्टेट के बाद क्या आएगी, ऑक्सीकरण अवस्था। चलो ऑक्सीकरण अवस्था निकाल के बताओ फटाक से। क्या होगी इसकी ऑक्सीकरण अवस्था, क्या होगी, यानी शादी में तो अब्दुल्ला दीवाना बन के -1 × 6 = 0। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 + x - 6 = 0। तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2, और 2 आ गए, मतलब यहाँ कितना लिख दोगे। पॉइंट क्लियर हुआ, क्या क्लियर हुआ। ऑक्सीकरण अवस्था में ध्यान रखना किस पे किसका है, नहीं तो हर जगह उदासीन लगा के बाबा क्लास में पहुँचा देंगे। नहीं बात समझ में। नेक्स्ट चलो, हाँ नेक्स्ट दे रहा हूँ मैं आपको, निकेल। देखते जाना भैया, तुम बताते जाओगे क्या है काम। इसका नाम क्या होगा भाई, निकालो फटाक से उसका, नहीं तो यहाँ पर क्या दर्शन अभिलाषी बन क्या है। फटाफट है ना, इतना टाइम लग रहा है क्या, आयुष निकाल रहा कि नहीं, क्यों प्रतिभा। देखो इतना टाइम लगा रहा है, घिसड़ी वहां पे। यहाँ क्या लिखोगे सबसे पहले, ओ टेट्रा। CO बोले तो कार्बोनेट, कार्बोनेट। फिर क्या आएगा, निकेल। और निकेल के साथ क्या आएगी उसकी ऑक्सीकरण अवस्था, और क्या आ जाएगा, हाइड्रोक्साइड। क्या आ जाएगा बच्चा, हाइड्रोक्साइड। ऑक्सीकरण अवस्था निकालें निकेल के लिए x, ये उदासीन होगा तो 0 प्लस ये -1 और ये कितने हो गए 2, इधर 0। तो x इक्वल्स टू -2, इधर क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ कितने आ गई 2, है ना। अब यहाँ पर क्या नाम लिखोगे, ये कौन सा वाला हो गया, रेनाइन, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले सोडियम आएगा सर, सोडियम आएगा, और सोडियम के बाद क्या आएगा सर, हेक्सा आएगा, और इसको क्या बोलोगे, क्लोराइडो। क्या आएगा, क्लोराइडो। और क्या आएगा सर, क्या आएगा, क्रोमेटो।
जाएगा क्रोमेटो और क्या आ जाएगी ऑक्सीकरण अवस्था। यहाँ सोडियम के नीचे क्या, सॉरी ऑक्सीकरण अवस्था निकालना, सोडियम पर कितनी होती है 1+, यहाँ कितनी हो जाएगी 3। क्रोमियम की निकालना है तो क्या हो जाएगी x प्लस, क्लोरीन पर कितनी होती है -1, कितने है 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर x -6 + 3 इक्वल्स टू 0। x 6 में से 3 गया, 3 और इधर जाएगा तो 3, यहाँ कितनी आ जाएगी। क्लियर हुआ? अब फटाफट निकालो। K4 Zn HCOO6 और ये क्लोज। K4 PbCl6। मैं ऑक्सीकरण फटाफट बता दूंगा। MgCO cyanide 6। पहले वाले का फटाक से क्या होगा, पहले क्या लिखोगे सर, पोटेशियम लिखेंगे हम तो पोटेशियम, फिर क्या लिखोगे हेक्सा, फिर क्या लिखोगे फार्मेटो, क्या लिखोगे फार्मेटो, फिर क्या लिखोगे जिंकेट, क्या लिखोगे जिंकेट, फिर क्या लिखोगे ऑक्सीकरण अवस्था। सर इसकी कितनी होगी 4, सर इसकी कितनी होगी x, इस पर कितनी होती -1 तो -6 इक्वल्स टू 0। 6 में से 4 क्या बचा 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2, है ना। इसका लिखो, इसका क्या आएगा सर मैग्नीशियम, फिर क्या लिखोगे सर मैग्नीशियम के बाद क्या लिखोगे हेक्सा, हेक्सा, फिर क्या लिखोगे साइनो, क्या लिखोगे साइनो। सर विनायन है इसलिए धातु के साथ साथ क्या लग जाएगा 8, है ना। तो कोबाल्टेट क्या लग गया कोबाल्टेट। और ऑक्सीकरण अवस्था, सर ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालेंगे सर, मैग्नीशियम पर कितनी होती है 2+, तो 2 और 2 कितनी हो जाएगी 4+। कोबाल्ट की हमको निकालनी है, साइनो पर -1 होती है तो ये -6 हो जाएगी इक्वल्स टू 0, है ना। यहाँ पर 6 में से 4 गया तो बचा कितना 2। चलो इधर बताओ अब क्या होगा, इधर इसको क्या लिखोगे सर पोटेशियम लिखेंगे, सर पोटेशियम लिख दिया। अब क्या लिखोगे सर हेक्सा लिखेंगे, सर साइनो लिखेंगे, सर क्या लिखोगे लेड को क्या लिखोगे लेडेट, क्या लिखोगे लेडेट, लेड को क्या लिखेंगे प्लम्बेट लिखते, क्या लिखते हैं प्लम्बेट, प्लम्बेट क्या लिखते हैं प्लम्बेट। और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था तो यहाँ कितनी हो गई +4, यहाँ x हो गया, यहाँ -6 हो गया इक्वल्स टू 0। 6 में से 4 गया, कितनी बची बच्चा 2, कितनी बची 2, कितनी बची 2। अब निकेल H2O, यहाँ पर क्या आ जाएगा सबसे पहले सर हेक्सा आएगा, है ना। हेक्सा के बाद एक्वा आएगा, है ना। फिर क्या आएगा सर निकेल आएगा, फिर निकेल की क्या आएगी ऑक्सीकरण अवस्था आएगी, फिर हाइड्रोक्साइड आएगा, हाइड्रोक्साइड आएगा, है ना। फिर यहाँ पर मैं आपसे पूछूं कि बताओ फटाक से मेरे को ये ऑक्सीकरण अवस्था, तो ये x हो गया, ये तो 0 हो गया सर, ये -2 हो गया इक्वल्स टू 0, तो कितनी आ जाएगी सर 2 आ जाएगी। क्लियर हुई क्या। अब जैसे यहाँ पर प्लम्बेट लिखने में अपने को समस्या हुई, तो ऐसे कुछ के नाम मैं यहाँ पर लिखा दे रहा हूँ, जैसे लेड, क्या है लेड, है ना। तो इसको क्या पढ़ते हो वैसे नॉर्मल लेड, क्या पढ़ते हो लेड, पर इसमें जब एड जुड़ेगा तो क्या पढ़ोगे प्लम्बेट, क्या पढ़ोगे प्लम्बेट, क्या पढ़ोगे प्लम्बेट, क्या पढ़ोगे प्लम्बेट, है ना। सिल्वर, सिल्वर को वैसे क्या पढ़ते हो सिल्वर, क्या पढ़ते हो सिल्वर, पर यदि इसमें एड जुड़ जाए तो क्या पढ़ोगे अर्जेंटेट, क्या पढ़ोगे अर्जेंटेट, क्या पढ़ोगे अर्जेंटेट, है ना। एयू, एयू क्या होता है आपका गोल्ड पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो इसको गोल्ड, पर यदि इसमें एड जुड़ जाए तो इसको क्या पढ़ोगे ऑरेट, क्या पढ़ोगे ऑरेट, क्या पढ़ोगे ऑरेट, है ना।
यदि आपके पास टीन आ जाए, ये क्या होता है टीन, क्या पढ़ते हैं उसको टीन। यदि यदि 8 जुड़ जाए तो इसको क्या पढ़ोगे स्टेनेट, क्या पढ़ोगे स्टेनेट, क्या पढ़ोगे स्टेनेट, क्या पढ़ोगे स्टेनेट, है ना। और यदि आपके पास फेरस आ जाए, इसको क्या पढ़ते हो आयरन या फेरस, है ना। यदि ये आ जाए तो क्या पढ़ोगे फेरेट, क्या पढ़ोगे फेरेट, क्या पढ़ोगे फेरेट। क्लियर हुई क्या कहानी। चलो इतने याद रखना, ये आपके काम के हैं, है ना। ठीक, लेड आया तो प्लम्बेट, सिल्वर आया तो अर्जेंटेड, गोल्ड आया तो ऑरेट, टीन आया तो स्टैंडेड और आयरन आया तो फेरेट, है ना। बाकी जिंकेट, कोबाल्टेट, है ना, इनके नाम ऐसे यूज होंगे। ठीक, अब चलो बताना जरा, यहाँ पर सर मैंने दे दिया आपको Sn, फिर H2O, फिर 4 और यहाँ पर ये संकुल क्लोज और यहाँ क्या आ जाएगा Cl4। चलो बताओ फटाक से क्या होगा इसका। सर टेट्रा, टेट्रा एक्वा, फिर सर टीन और टीन के साथ क्या है संयुक्ता, फिर क्या आ जाएगा क्लोराइड, क्या आ जाएगा क्लोराइड। देखो ऋणायन संकुल में क्या जोड़ता है 8, तो यहाँ पर टीन में 8 जोड़ने की जरूरत है क्या, नहीं है, तो धनायन संकुल है। अब संयुक्ता निकालोगे तो सर ये तो x हो जाएगी, ये तो 0 हो जाएगी और ये -4, तो इक्वल टू क्या निकलेगी 4, क्या निकलेगी 4। क्लियर। एक और बताओ Mg2Sn2H6, चलो बताओ क्या होगा इसका फटाक से। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हेक्सा हाइड्रोक्सो, क्या होगा बताओ फटाक से। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हेक्सा हेक्सा हाइड्रोक्सो हाइड्रोक्सो और क्या पढ़ा था, क्या बताया था स्टेनेट, स्टेनेट और यहाँ संयोजकता, कितनी संयोजकता निकलेगी सर, ये तो +4 हो गई सर, ये तो x हो गया सर, ये तो -6 हो गया 0, तो कितनी निकलेगी 2। वेरी गुड बेटा, किसने बोला था 2, तो है ना। Ca बताओ Ca2 और यहाँ Pb, यहाँ O2 3, बताओ इसको क्या बोलोगे फटाक से। क्या आ जाएगा कैल्शियम, क्या आ जाएगा कैल्शियम, है ना, ट्राई ऑक्सो ऑक्सो, ट्राई ऑक्सो। और अब इसके लिए लेड लिखोगे कि क्या लिखोगे, क्या लिखोगे प्लम्बेट, क्या लिखोगे प्लम्बेट, क्या लिखोगे प्लम्बेट। और प्लम्बेट के साथ अब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या आ जाएगी भाई, ये कैल्शियम पर कितनी होती है +2, अब 2 है तो +4 +x। अब ऑक्सीजन इस पर ऑक्सो पर कितनी होती है -1, कितनी होती है -1 होती है कि -2 होती है, -2 होती है इंटू 3, तो कितनी हो जाएगी 6, 6 - 4 कितना आ जाएगा 6 - 4 कितना आ जाएगा। चलो और बताओ यहाँ पर निकेल H2O 4, इधर आ जाएगा क्या कार्बोनेट। चलो बताओ फटाक से क्या लिखोगे इसका नाम, टेट्रा एक्वा निकेल और फिर क्या आएगी इसकी संयोजकता, फिर क्या आएगा बेटा कार्बोनेट। संयोजकता निकालना है, इस पर कितनी होती है 2- होती है सर, ये तो 0 हो जाएगा, इधर x तो मतलब कितनी निकलेगी सर 2 निकलेगी। आई क्या बात समझ में। चलो एक बार बताओ Ca3 Fe SO4, ये क्या हो जाएगा सल्फेटो, है ना। चलो बताओ ये क्या नाम आएगा कैल्शियम टेट्रा सल्फेटो सल्फेटो। अब क्या आएगा फेरेट, क्या आएगा फेरेट, क्या आएगा फेरेट। और यहाँ पर संयोजकता ऑक्सीकरण अवस्था। अब बताओ ये कितनी हो जाएगी +6, यहाँ पर कितनी हो जाएगी x और यहाँ कितनी हो जाएगी 2- मतलब -8
cos टू 0, तो कितनी आएगी? कितनी आएगी? क्लियर? एग्जाम में तो आप निकाल के बता दोगे, पर इधर अब देखो, अब यदि आपके पास क्या हो जाए कि संकुल में एक से अधिक लिगेंड आ जाए, अब आ जाएगा, निकालते बनाते, अब एक से अधिक लिगेंड आ जाए तो क्या होगा? जैसे सपोज दैट मैंने यहाँ पर दे दिया आपको एक लिगेंड Na2, कहानी है भैया लेड आ गया, भैया क्या आ गया? Cl आ गया, भैया क्या आ गया? OH2 आ गया, भैया क्या आ गया? H2 आ गया, भैया क्या आ गया? 2 आ गया, भैया क्या आ गया? Cn आ गया, और अभी ये कितने आ गए? एक से अधिक लिगेंड। तो अब नामकरण कैसे करोगे? अब नामकरण कैसे करोगे? तो सर यहाँ पर हम सबसे पहले किसको देखेंगे? लिखने का वही तरीका है, बस लिगेंड का नाम पहले कौन सा लिखेंगे? जो अल्फाबेट में जिसका नाम पहले आता हो। जैसे इसमें कौन सा है जिसका, जैसे इसको क्या पढ़ोगे? क्लोरो बोले तो सी से, है ना। इसको क्या पढ़ोगे? हाइड्रोक्सो बोले तो H बोले तो बाद में आता है। इसको क्या पढ़ोगे? एक्वा बोले तो ए से, मतलब सबसे पहले कौन सा आना है सर? यही आना है, एक्वा में सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले इसका नाम लिखो सोडियम। क्या लिखोगे? सोडियम। क्या लिखोगे? सोडियम। अब यहाँ पर कितने हैं? एक्वा 2, क्या आ जाएगा सर? डाई एक्वा। अब एक्वा के बाद क्या आएगा सर? क्या आएगा? क्लोरो। क्या आएगा? तो यहाँ पर क्लोरीन कितना? एक ही है, तो क्या आ जाएगा सर? क्लोराइडो। क्या आ जाएगा? क्लोराइडो। सर क्लोराइडो के बाद क्या आया आपका? फटाक से बताओ सर। क्लोराइडो के बाद क्या आएगा? तो ये हाइड्रोक्सो और ये साइनाइडो। तो एस पहले आता है कि एच पहले आता है, तो ये क्या आ जाएगा? कितने हैं? 2, तो डाई हाइड्रोक्सो। क्या आएगा? डाई हाइड्रोक्सो। और फिर क्या आ जाएगा? साइनो। क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? साइनो। फिर क्या आएगा तुम्हारा? अब चूंकि ऋणायन संकुल है, कैसा संकुल है? ऋणायन। भाई अपना काम क्या है कि 2 4 10 बड़े करा दो तो छोटे अपने आप बन जाएंगे, है ना। अब ये क्या है? ऋणायन संकुल है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? प्लम्बेट। क्या आ जाएगा? प्लम्बेट। और प्लम्बेट के साथ क्या आ जाएगी? ऑक्सीकरण अवस्था। कितनी निकलेगी? यहाँ मैंने पहले 2 लिखा, कितनी निकलती देखते हैं, है ना। अब निकालो भैया, यहाँ क्या होगी सर? +2 होगी, यहाँ क्या होगा सर? x होगा, यहाँ पर क्या होगी सर? -1 होगी, यहाँ पर क्या होगी सर? -2 होगी, यहाँ पर क्या होगी सर? 0 होगी, यहाँ पर क्या होगी सर? -1 -2 कितना हो गया? -3। ये -2 से -2 को रख दो, -1 -2 कितना हो गया? इधर आगे क्या हो जाएगी? +2। आगे कितनी आ गई? +2। मतलब सही लिखा है सर। वो साइड के पहले प्लम्बेट आती। ओ दादा, चाचा, चौधरी, इनको 10 बार। ये क्या है? सर लिगेंड है क्या? अभी तक धातु थी, अब लिगेंड हो गई। केंद्रीय धातु परमाणु है वो। चलो ले लो लेड NH3 4 CO ट्वाइस और सल्फेट। चलो बताओ यहाँ क्या आएगा सबसे पहले? सर सबसे पहले अब इसका नाम किससे आता है? इसको किससे बोलते हैं? एमीन। ये क्या होता है? कार्बोनिल। क्या होता है? कार्बोनिल। तो पहले कौन आएगा? ए। बोले तो सर टेट्रा एमीन डाई कार्बोनिल। किसी को ऐसा तो कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पर क्या आएगा? किसका नाम आएगा? लेड। क्या आएगा? लेड। और लेड के साथ क्या आएगी बेटा? ऑक्सीकरण अवस्था। और क्या आ जाएगा? सल्फेट। क्या आ जाएगा? निकालो। एमीन तो क्या होता है? 0। ये कितना हो जाएगा? ये भी 0। ये कितना होता है? 2 - तो क्या आ जाएगी? 2। क्लियर? बताते जाना पड़ेगा। Zn PH3 ट्वाइस H2O 4 और क्या आ जाएगा? चलो बताओ फटाक से।
पहले क्या आएगा, इसको क्या पढ़ोगे फास्फीन, इसको क्या पढ़ोगे एक्वा, ये आएगा तो पहले क्या आएगा सर टेट्रा, टेट्रा एक्वा, फिर क्या आएगा डाई फास्फीन, फिर क्या आएगा सर धातु आएगी, धातु क्या है जिंक, जिंक का जिंक की क्योंकि ये कैसा है धनात्मक है, जिंक के साथ क्या आएगी ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था के बाद क्या आ जाएगा ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे सर। फास्फीन पर कितनी होती है बताओ फटाक से, फास्फीन कैसा होता है उदासी, एक्वा भी कैसा होता है उदासी, ये कितनी हो जाएगी -2, मतलब कितनी आएगी सर, कितनी आएगी सर, इधर जगह छोटा करोगे इसको उठा के एक तरफ कर दो, ठीक ये हो गया। अब यहाँ पर एक और Ca3 यहाँ आ जाएगा क्या निकेल, और क्या आ जाएगा सर H2O, और क्या आ जाएगा सर Cn2 H2O भी ट्वाइस है ना, और क्या आ जाएगा सल्फेट, ये भी क्या सा आ जाएगा ट्वाइस, ये आ गया क्लियर, आई क्या बात समझ में। अब इसके लिए कैसे नामकरण करोगे सर, तो ये एक्वा है ए से शुरू होगा, साइनाइड है एस से शुरू होगा, सल्फेटो है एस से शुरू होगा। तो अब यहाँ आगे पीछे लिख सकते हो क्या बताओ फटाक से, लिख सकते हो क्या, जो पहले अब दोनों एस से शुरू हो रहे हैं तो जो पहले आया पहले उसका यहाँ क्या आ जाएगा कैल्शियम, कैल्शियम क्या आएगा डाई एक्वा, फिर क्या आएगा डाई साइनो, फिर क्या आएगा बच्चा डाई सल्फेट, फिर क्या आएगा बेटा। अब चूंकि यहाँ पर ये कैसा है ऋणायन संकुल है तो इसमें क्या जुड़ जाएगा 8, मतलब क्या जुड़ेगा इसको क्या बोलोगे निकिलेट, क्या बोलोगे निकिलेट, क्या बोलोगे निकिलेट, और क्या आ जाएगी संयुक्ता। अब यहाँ पर कितनी +2 होती है कैल्शियम की, तो यहाँ कितनी हो जाएगी +6, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -4, -6 क्या हो जा रही है 0, 0 हो जा रही है, क्या हो जा रही है 0 हो रही तो 0 लिखो, क्लियर आई क्या कहानी समझ लो, पक्का पक्का आगे। अब चलो अब थोड़ा सा मैं ये वाला भी हो गया, अब आयन वाले बता देता हूँ, कौन से वाले बता देता हूँ आयन वाले, है ना, और देख लिए रास्ता, आप किसी के रास्ते में देख लो, खत्म करो कहानी लेके बोलो कहानी, ये दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या कहानी वही चलेगी सर, कैसे चलेगी बताओ फटाक से, क्या लिखोगे सर हेक्सा लिखूंगा सर मैं, तो फिर क्या लिखूंगा सर हाइड्रोक्सो लिखूंगा सर मैं, क्या लिखूंगा हाइड्रोक्सो लिखूंगा सर मैं, तो फिर क्या लिखूंगा सर जिंक। अब यहाँ आयन है इसलिए कुछ अपने को पता नहीं है तो क्या लिखेंगे जिंक, है ना। हाँ यदि आप लॉजिकली सोच सकते हो कि किसी पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है तो वो कहाँ पर होगा दूसरे प्लेस पर, और यदि धनायन है तो पहले प्लेस पर, तो यहाँ पर क्या आएगा जिंकेट, और यहाँ पर क्या आ जाएगी संयोजकता, क्या आ जाएगी संयोजकता, और चूंकि इस पर आयन लगा हुआ तो क्या लग जाएगा आयन, नीचे क्या लग जाएगा आयन, बाकी सब सेम। पहचानना क्या है कि माइनस है तो ऋणायन संकुल होगा, प्लस संयोजकता दी है तो धनायन संकुल होगा, और नाम के पीछे क्या लग जाएगा आयन, बस इतना। और ऋणायन है तो केंद्रीय धातु के साथ ऐड जुड़ेगा, और धनायन है तो नहीं जुड़ेगा, क्लियर, अभी समझ जाओगे। अब इसकी संयोजकता सर ये तो x है सर, ये तो -6 है, अब बराबरी से कितना रखोगे -4, अभी तक उदासीन थे तो 0 हो जा रहा था, अभी तक जो है उसको इधर रखोगे, तो -6 इधर जाएगा तो +6, और +6 में से -4 जाएगा तो +2, तो यहाँ कितनी आ गई +2, ज़्यादा दिक्कत तो नहीं लग रही है। हाँ यहाँ पर बताना आपको, यहाँ पर बताना लेड H2O, और यहाँ पर दिया हुआ है 2+। चलो बताओ अच्छा यहाँ पर क्या आएगा सबसे पहले सर
टेट्रा आएगा। सारी कहानी तो सर वैसे ही प्लस है तो ये कौन सा होगा सर, धनायन संकुल होगा। और धनायन संकुल होगा तो धातु का नाम चेंज होगा क्या, नहीं होगा। टेट्रा एक्वा और सर ये क्या आ जाएगा, लेड आ जाएगा। और लेड आएगा तो साथ में क्या आएगी सर, संयोजक ऑक्सीकरण अवस्था। और साथ में क्या आ जाएगा, आयन। क्या आ जाएगा, आयन। अब चूंकि ये तो जीरो होती है तो ये क्या हो जाएगी, 2 की 2 दिख ही रही है अपने को। क्लियर हो गया पॉइंट। चलो अब बताओ, अब थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिस के तौर पर दे रहा हूँ, है ना, बताते जाएंगे, है ना। यहाँ पर आपके पास है सर लेड है और आपके पास OH2 है और उसके बाद CN4 है और उसके बाद इस पर 4 माइनस है। चलो सर ये कौन सा है, कौन सा है ये, अरे भाई कौन सा है, उदासीन। कैसा है सर उदासीन है तो ऋणायन है। कौन सा संकुल है, ऋणायन संकुल। कौन सा संकुल है, ऋणायन संकुल। तो मतलब इसके नाम के साथ क्या जुड़ेगा सर, एड जुड़ेगा। और जब इसके साथ एड जुड़ेगा तो क्या बनेगा, प्लम्बेट। क्या बनेगा, प्लम्बेट, है ना। अब इसका नाम शुरू होता है ए से, इसका शुरू होता है एस से। पहले किसके बारे में लिखेंगे, डाई एक्वा, डाई एक्वा, फिर टेट्रा, फिर साइनो, फिर टेट्रा साइनो के बाद क्या आएगा सर, प्लम्बेट आएगा ना। सर वो एक और हाइड्रोक्सिल। देखा उदासीन कर रहा था। डाई हाइड्रोक्सो टेट्रासाइनो, तो ये H फिर भी ये पहले आ रहा है ना। प्लम्बेट और ऑक्सीकरण अवस्था और फिर क्या लग जाएगा बच्चा, आयन। 8 से पता चल जाएगा हमको कि धनायन संकुल है कि ऋणायन संकुल है। तो कैसा है, ऋणायन। अब संयोजकता कैसे निकालोगे सर, इसका तो x हो गया सर, इसका -2 हो गया सर, इसका -4 हो गया। इधर कितना हो गया सर, -4 हो गया। +6 में से -4 गया तो कितना बचेगा सर, +2। नेक्स्ट फटाक से बताओ, निकिल H2O ट्वाइस, यहाँ क्या आ जाएगा CO3 थ्राइस और 4 माइनस। चलो बताओ फटाक से क्या होगा यहाँ डाई, यहाँ क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा सर, एक्वा आएगा, है ना। अब पहले बताओ धनायन है कि ऋणायन है, ऋणायन है मतलब से यहाँ पर क्या जुड़ेगा, चलो फटाक से यहाँ क्या आ जाएगा, डाई एक्वा और आगे ट्राई कार्बोनेटो, कार्बोनेटो और फिर क्या आ जाएगा, निकिलेट। निकिलेट के साथ यहाँ क्या आ जाएगी, संयोजकता क्या हो जाएगा, आई के बाद समझ गमा की नहीं जमा रहे भैया। यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस -2 होती है तो 3 दूनी -6 और इधर कितना हो जाएगा, -4। 6 गया उधर तो कितना बचेगा, 2। कितनी आएगी बेटा ऑक्सीकरण अवस्था, 2। एक लास्ट बता दो, उसके बाद मेरी भी हिम्मत खत्म हो गई है। ये तो हो गया ना, चलो बता देना। H2O ट्वाइस और Cl2 2+। चलो बताओ क्या होगा, क्या होगा, डाई एक्वा डाई क्लोराइड। फिर अब ये कैसा है, धनायन है मतलब इसमें क्या लगेगा, और ये माइनस, ये तो 0 है, -2 यहाँ पर क्या लग जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, आयन। इधर क्या है बच्चा, इधर क्या है -2, इधर क्या है +2, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। कितनी आ जाएगी, 4। नहीं है बात समझ में सर, ये तो 2+ ही रहना है, 2+ रहना है और ये क्या हो जाना, -2 हो जाना सर। ये तो 0 हो जा रही है और ये x हो जा रहा है तो ये उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा। क्लियर। अब कुछ 3-4 मैं दे रहा हूँ, घर पे कर लेना इसमें, लिख लो इसको, प्रैक्टिस करना। और नोट्स में भी मैंने 10-15 दिए हैं, है ना, तो वो भी बना के देख लेना। PgOH ट्वाइस CN H4 4 माइनस, है ना, निकेल
H2O, CO3 thrice 4 minus निकेल H2O Cl2 twice plus। यही तो अपन ने भी कर लिया। चलो, जय श्री राम भैया, बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए।